हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगा और एक जनरल रीडिंग भी है साथ ही साथ। तो आज का टॉपिक का नाम है वो है आपके करियर और जॉब को लेकर, आपकी मनी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर इसकी रीडिंग करेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या किस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, इसके बारे में हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है। और उसके मनी के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की फ्यूचर सिनेरियोज़ हो सकती हैं। ठीक है। हम लोग इस सब के बारे में यहाँ पर रीडिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, होप, रेनबो एंड मदर मैरी। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो वही कार्ड आपका है, आपसे चूज़ कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगी उन पर वीडियो बनाने की। जितने भी रिक्वेस्टेड वीडियोस होते हैं मैं सारी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक दिन में अभी फ़िलहाल एक वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ, तो इसलिए एक दिन में एक ही क्वेश्चन, एक ही रिक्वेस्ट ले पाती हूँ। और मे बी इन फ्यूचर मैं शायद 2 वीडियो अपलोड करूँ, तो वहाँ तब देखूँगी कि मैं एक और वीडियो भी अपलोड कर पाऊँ जो कि रिक्वेस्टेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो फिर से बता दूँ, होप, रेनबो एंड मदर मैरी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विथ होप के साथ में। रेनबो एंड मदर मैरी को हम बाद में देखेंगे। अभी फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं होप से। तो जिन्होंने भी होप का कार्ड चूज़ करा है उनके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सिनेरियोज़ हैं उनके फ्यूचर, जॉब, करियर, मनी को लेकर, क्या चाहते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे। आप काफ़ी अब यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं और आपके जो विचार हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। शायद आपके घर के लोग उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस वक्त। पहले तो आपने घर के लोगों को मनाने में स्ट्रगल किया और फिर जो आपने करियर को चूज़ किया है वो इतना आसान नहीं है, तो आप वहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप वहाँ पर भी अपना मुकाम पाने के लिए, क्योंकि वो आपका पैशन है, ये जो भी आप करना चाहते हैं वो आपका पैशन है और आप अपने पैशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई शुरुआत है, शायद किसी ने उस तरीके का काम नहीं किया है आपके यहाँ पर, तो बट ये आपका पैशन है इसलिए आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड है आपका इस वक्त पर। काफ़ी लोगों के साथ में आपके मतलब क्लैशेस हुए हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, ये चीज़ दिख रही है। आपको लगता है कि ये जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप करने वाले हो, उसमें मैजिक है। एक ऐसा चीज़ कह सकती हूँ मैं कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो सारी चीज़ों को करने का था। इक्वली आपके पास सारे ऑप्शंस थे कि आप बिज़नेस भी कर सकते थे, आप जॉब भी कर सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज आपके पास हैं, लेकिन उसमें से किसी एक चीज़ को चूज़ करना आपके लिए मुश्किल था। फिर भी आपने चूज़ किया अपने पैशन को, आपने चूज़ किया अपनी उस चीज़ को जिसको करके आपको खुशी मिलती है। आपने उस चीज़ को चूज़ करने के बारे में सोचा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो सारे थे। आप सभी चीज़ों में आपको था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट ऑप्शन आपके लिए एक ही चीज़ का था, एक ही चूज़ करना था, पैशन को। इस पैशन को चूज़ करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, क्योंकि ये पैशन, ये जो भी करियर आपने चूज़ करा है वो कोई ईजी नहीं था, वो कोई ईजी टास्क नहीं था। वहाँ आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको मालूम था कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके खुद के घर के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बाहर भी आप जब बाहर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको चीज़ें इतनी इजी नहीं होंगी आपके लिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम था। बहुत आपने सोचा इस बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बहुत सोचा इस पर, बहुत ज़्यादा। एंड देन आप इस बात पे अभी डिसाइड कर पाए हैं कि हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपना पैशन ही चूज़ करना है। मेरे पास बहुत कुछ है तब भी मुझे पैशन ही चूज़ करना है, और वही आप कर रहे हैं। अभी आपने
जो पैशन चूज़ करा है, जिस भी करियर के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, वो भले ही यूनिक है, लेकिन अब लोगों को आप में थोड़ा सा बिलीव हो रहा है, बहुत थोड़ा सा ट्रस्ट हो रहा है आपको लेकर। आप अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। आप अपना करियर अब बहुत आगे तक बढ़ाना चाहते हो। आप जो भी चीज़ है आप उसको मतलब चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचना चाहते हैं, वाइड रेंज बनाना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान्स आपकी यही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मुझे लग रहा है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपकी फायर एनर्जी है यहाँ तक मुझे लगता है मोस्टली। तो यहाँ मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर बहुत पैशन है इस चीज़ को लेकर। अब ये चीज़ कुछ ऐसी हो सकती है जो कि या तो देखिए डांस पर्पस हो सकता है, डांस है, या फिर आपने जिम खोला, या कुछ इस तरीके की चीज़ है, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है जो कि पैशन आपका बना दे, फायर है जिसमें, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का था जो डिफरेंट था, या कुछ और भी हो सकता है। या तो मैंने सिर्फ 2 ही नाम लिए, बट जो भी है वो लीग से हटके है, डिफरेंट है। और आपको मालूम है कि ये कठिन है, यहाँ सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं, बट आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मनी को लेकर थोड़ी सी आपको दिक्कत है, थोड़ी सी परेशानी है। मनी वाइज आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत पैसे आपके पास नहीं है इस चीज़ को करने के लिए अभी, या तो आपकी अर्निंग अभी इस वक्त नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ कोरोना और लॉकडाउन वगैरह, इसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो ये करियर है उसमें थोड़ा सा रुकावट आई है, थोड़ी सी चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन आपका पैशन अभी भी बरकरार है। यू आर रेडी विद योर पैशन एंड यू नो दैट कि हाँ, मुझे ये काम जो भी मैंने चूज़ करा है वो मुझे करना है और मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी ही, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक चीज़ पर आप काम करते रहोगे कंटिन्यू तो उस चीज़ में आपको मिलेगी सक्सेस। और डेफिनेटली यू आर सफरिंग विद द फाइनेंशियल प्राइजेज राइट नाउ। आपके जो भी हैं फाइनेंशियल प्राइस, जो भी है प्राइजेज चल रहे हैं इस वक्त पर, आप बहुत थोड़े से दुखी हैं कहीं ना कहीं। इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि आपके घर के लोगों ने जो भी जिस उस वक्त आपको मना किया था, तो आज शायद बिकॉज ऑफ दिस आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको लेकर वो लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आपको आ रहा है, लेकिन आप डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए आपको इस वक्त पे, क्योंकि चीज़ें या सिनेरियोज जो भी हैं बदलते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा चलेगी, आगे भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा, अपने पैशन पे काम करते रहना होगा। और आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर सकते हैं, लेकिन आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना है। आप अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत काम कर रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं अपनी चीज़ों को लेकर, आप बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि अगर ये पैशन मेरा नहीं चला तो मैं सेकेंडरी जॉब के बारे में भी सोच सकता हूँ। आप ऐसा हो सकता है कि कुछ एक होता है ना, एक ही अर्निंग के बारे में नहीं सोचते हैं आप। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डबल अर्निंग करना चाहते हैं। डबल अर्निंग का मतलब होता है कि एक चीज़ जो है मेन अर्निंग होती है और एक होता है कि पैरेलल इनकम होती है, वो वहाँ से थोड़ा बहुत मनी आता रहता है। वो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उस तरह की चीज़ें भी करते हैं। और आपके अंदर क्योंकि बहुत स्किल्स हैं, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आपने अभी फ़िलहाल दोनों चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप अपने पैशन पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, उसको लेकर आप ज़्यादा आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आप शायद उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस में हैं, इसलिए अब आप शायद ऑनलाइन भी चीज़ों को करने की सोच रहे हैं। शायद अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं, ऑनलाइन नेट वगैरह का सहारा ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और चीज़ें अब आपके लिए थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएंगी जब आप चीज़ों को लेकर आप ऑनलाइन चलेंगे, ऑनलाइन चीज़ें करना जब स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर चीज़ें आपके लिए कुछ ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने जब बहुत ज़्यादा अपनी पैशन को लेकर अपने इस पैशन को लेकर अपने घर से बात करी थी, तो वहाँ से आपको पहले तो सपोर्ट नहीं मिला, फिर बाद में जब आपने थोड़ा स्ट्रेटजी वगैरह बताई है तो शायद आपके घर वालों ने थोड़ा सा उसमें आपको हेल्प भी करी। आपको जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिली है वो आपके घर से मिली है, और उन्होंने भी सोचा कि चलिए ठीक है, कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको हम ही हेल्प कर देते। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही आपको फाइनेंशियल हेल्प दी है, बजाय कि आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया हो। ऐसा नहीं किया है, अपने घर में ही
अपने अपने घर से ही इस चीज़ को आपने किया है। आप अपने अभी आपकी एज उतनी नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड सोचते हैं, बहुत मैनेजमेंट कर लेते हैं। आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप जॉब नहीं करना चाहते थे, आप कुछ खुद का करना चाहते थे, जिसकी चेन बनाना चाहते थे, और आप चाहते थे कि ये पूरा वर्ल्ड में, अगर आप, वर्ल्ड तो बहुत है, कि आप चाहते थे कि आप पहले शहर में ही, फिर देश में, और फिर वर्ल्ड वाइज अगर आप कर पाएँ तो वो भी आप चाहते हैं कि इसकी चेन टाइप की आप बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी फोकस है इस बारे में, और आप जानते हैं कि बहुत लंबा सफ़र है, बट आप स्टार्ट करते हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, और अपनी उस पावर का यूज़ करना है आपको। तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके आपको इस चीज़ को आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि आप अपना फ्यूचर अच्छा देख रहे हो, ब्राइट देख रहे हो इस पैशन के साथ, क्योंकि आप इससे खुश हैं। आप जो भी कर रहे हैं आप उससे बहुत खुश हैं, आप सेटिस्फैक्शन, आप चाहते हैं कि लोगों तक चीज़ें पहुँचें, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस, और लोगों को आप चाहते हैं जोड़ना। तो यहाँ पर आप जो भी है वो उम्मीद रखें। होप का कार्ड भी आपने चूज़ इसी से किया है कि आपको होप है, उम्मीद है इस चीज़ से, इस बिज़नेस से, कि आपको ये बिज़नेस आगे लेके जाएगा, और ये बिज़नेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यहाँ आपको यही उम्मीद है, यही होप है, और यही आपको थोड़ा बहुत कभी कभी नेगेटिविटी आती भी होगी, तो आप इस नेगेटिविटी से जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप इस अपना जो पैशन है उसको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। और ये चीज़ आपको मालूम है कि मुझे काम करते रहना है, कंटिन्यूस काम करते करते आप आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग ज़ीरो से की थी आपने, लेकिन यहाँ पर किंग की तरह दिख रहा है कि आपका फ्यूचर जो है वो एक आगे आने वाला जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, स्टेबल होगा, अगर आप इस पर काम करते रहे कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं सिर्फ दो या तीन कार्ड निकालती हूँ आपके इस पैशन के लिए। इसका मनी रिलेटेड आपको क्या हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कार्ड। ओके, सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, आप बहुत इमोशनली बॉन्ड हैं। आप शायद पैसों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, आपको लगता है कि मुझे इसको बढ़ाना है, इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाना है, आप इस चीज़ से लेकर बहुत ही ज़्यादा। तो अभी स्टार्टिंग में आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, आपको जो अर्निंग हो रही है वो थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट आप उससे हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्टार्टिंग है, और एंड यू नो हाउ टू डील विद दिस। और आपको मालूम है कि धीरे धीरे मुझे किस तरह से आगे बढ़ के इसको करना है, आगे सेट करना है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है, धैर्य है, ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने में कामयाबी दिलाएंगी। यहाँ आपको दिख रहा है कि जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, जिससे भी आप दो चार हुए हैं, जिस भी मुश्किल से आप परेशानियों से गुजरे हैं, अपनी गलतियों से आपने बहुत सबक लिया है, आपने बहुत सबक लिया है गलतियों से, लोगों से, जहाँ भी आपको ट्रस्ट नहीं मिला है, बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन अब वो गलतियाँ अब आप नहीं दोहराना चाहते। यहाँ लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है, और अब आप गलतियां दोहराने वाले नहीं हैं, जो भी गलतियां आपने की हैं। तो फाइनेंशियल गेन के बारे में आप सोचेंगे, पर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं जब गलतियां नहीं दोहराऊंगा तो फिर वो फाइनेंशियल गेन भी आपको, तो बड़ा ध्यान से आप काम करने वाले हैं। अपनी पुरानी गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आगे उसी के हिसाब से बढ़ने वाले हैं। और यहाँ आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो वर्ल्ड का कार्ड है कि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, और आपको चीज़ें अपने मतलब ऐसी होंगी कि आप चूँकि बहुत मेहनती हैं, आपके अंदर बहुत धैर्य है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे, और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना, जो आप चाहते हैं वैसा ही कुछ हो पाएगा। और लोग धीरे धीरे आपके ब्रांड में बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे से लोग आपके अंदर, आपके सिस्टम को समझेंगे, आपको चीज़ों को समझेंगे, और हो सकता है वर्ल्ड पर छा ही जाए। इन द एंड आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, कंटिन्यूस काम करते रहना होगा। एंड यस, जब आपको ये सब मिलेगा तो मनी तो बिल्कुल मिलेगी डेफिनेटली। और आप बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अब बहुत ज़्यादा नहीं, इमोशनली इससे अटैच हैं, पुरानी गलतियां नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब स्टैब्लिश हो ही जाएंगे। तो यहाँ सक्सेस मिलती हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने इस रीडिंग को पसंद किया हो, आपसे रिलेट करी हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई क्यों वेट कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है।
और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब देखते हैं रेनबो का कार्ड जिन्होंने भी लिया है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जॉब, मनी, इस कैरियर, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। रेनबो का कार्ड चूज़ करा है, बहुत उम्मीदें हैं आपको और काफ़ी कुछ आपने सहन किया है पुरानी टाइम में। अब होप है आपको, नई उम्मीद है, ठीक है। कलर्स हैं आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकलते हैं कार्ड्स में। ओके, वाओ, यू हैव मैनी ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए। आपको चूज़ करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त पर। आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको जब चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप शायद भगवान पर भी छोड़ देते कि जो मेरे लिए बेस्ट हो वो चीज़ मुझे मिल जाए अचानक से। लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चूज़ करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं जॉब करना चाहते हैं। बहुत प्रोबेबली है कि आप जॉब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द पैसे वाला बनना। कुछ अच्छी जॉब के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ से चूज़ करने में। आप चाहते हैं कि करेक्ट और परफेक्ट जॉब आप चूज़ करें जहाँ मनी हो, जहाँ आपकी ग्रोथ हो, जहाँ आप जल्दी से जल्दी चीज़ें अपनी लाइफ को ज़्यादा सेट कर पाएँ, सही कर पाएँ। आप अपना खुद का घर, गाड़ी, सब कुछ लेना चाहते हो तो इस बारे में आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत गेन होगा, ग्रोथ होगी, आप अपनी उसके बारे में सोच रहे हैं और आप बहुत पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक चैरिटी भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप आगे जाके आप चाहते होंगे आप चैरिटी करें, लोगों से जुड़ें, लोगों की हेल्प करें। हेल्प किसी भी उसमें हो सकती है। लाइक अगर हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेशन में भी हों, डॉक्टर बनना चाहते हों, लेकिन वो खुद की क्लिनिक खोलने की बजाय किसी गवर्नमेंट क्लिनिक में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी करना चाहते हैं। बट मोस्टली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हेल्प करना चाहते हैं, आप लोगों तक जुड़ना चाहते हैं, लोगों के दिलों को फील करना चाहते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं आप, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, आप काफ़ी ओवरबर्डन हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी हो रही हैं कि ओवरबर्डन हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आप जॉब करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और आपका दिमाग कभी कभी ओवरबर्डन हो जाता है, चीज़ों को समझ नहीं पाते, थक जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, इन द सेंस कि कोई आपको समझाए, कोई गाइड नहीं कर पाता है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइड नहीं कोई कर पाता है। तो बड़ी मुश्किल में अब आप इस ओवरबर्डन वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और अब आप किसी एक चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सबसे बेस्ट चीज़ को चूज़ करना चाह रहे हैं और ओवरबर्डन वाली सिचुएशन में अब बहुत दिनों से आप थे तो बहुत परेशान हो चुके हैं। अब आप पीस चाहते हैं और आगे उसी हिसाब से बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनतकश इंसान हैं। आप जो भी जॉब करेंगे, आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जगह में है, आप बहुत ही मेहनत से, बहुत ईमानदारी के साथ में अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं अपने फोकस को, अपने काम को, अपने स्किल्स के द्वारा अपनी चीज़ों को अच्छे से करूं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी मेहनती हैं। आपको मनी से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब ऐसा मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी धीरे धीरे, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ही परफेक्ट हैं अपने कामों में, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसलिए आप कैसी भी सिचुएशन हो आप उसमें जो है स्टक नहीं होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आप चीज़ों को बहुत, क्योंकि आपको अपनी मेहनत, अपनी लगन पर बहुत यकीन है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, यहाँ ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि आप थोड़े से डरते हैं एक्सप्रेस करने में अपने आप को। आप थोड़ा सा अपना, इसीलिए आप बिज़नेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई बोल दे कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई गाइड कर दे कि मुझे क्या करना है तो मैं वो काम कर दूँ, बस इतना ही। आप अपने आप से कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते। आप अपने ऊपर आपको चाहे तो कुछ कह लो ट्रस्ट की कमी
नहीं है, या यू डोंट वांट टू डू दिस, आप नहीं चाहते कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ और चीज़ों को इस तरह से देखूँ, तो आप थोड़ा सा एक लिमिटेड हैं, आप थोड़ा अंतर्मुखी हैं अपनी चीज़ों को करने में, थोड़ा सा अपनी चीज़ें ओपन अप नहीं करते हैं, बात नहीं बताते हैं, अपने मन के अंदर ही रखते हैं, दिल के अंदर ही रखते हैं आप चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और अगर कभी कभी आपको परेशानी भी होती है तो आप लोगों के साथ बहुत आसानी से शेयर नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप अपनी चीज़ों के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए एग्रेशन के साथ में डटे रहते हैं, चीज़ों को पाने के लिए आप लड़ते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है आप अपने चीज़ों को अपने जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी जॉब में हैं, वहाँ आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अपनी ईमानदारी को के सामने आप किसी के सामने हारते नहीं हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, और आप किसी की नेगेटिविटी से हारते नहीं हैं कि कोई आके आपको नेगेटिव बात कर दे तो आप वहाँ पे लेट डाउन हो जाओ। इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। आप किसी की बातों में नहीं आती, क्योंकि आप बहुत ही आपको मालूम है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जिसके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। आप बहुत ही पैसों को लेकर काफ़ी अच्छे, आपके मनी बहुत अच्छा रहेगा। आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप बहुत मेहनती रहे हैं, आपने काम किया है कंटिन्यू, आप काम करते रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से नाप तोल के करते हैं, और फाइनेंशियली आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही है और ना होगी इन फ्यूचर। आपको बहुत गेन होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। यू नो व्हाट इज़ ट्रेंड। जॉब को रिलेटेड अगर देखूं तो आपको मालूम होता है कि कौन सा ट्रेंड है और मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से आपको मालूम रहता है और आप उसी हिसाब से चलते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जब भी आप ओवरबर्डन होते हैं तो आप हीलिंग करना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हीलिंग करना चाहते हैं अपना। हो सकता है आप जो भी ईश्वर में बिलीव करते हैं वहाँ जाके गाइडेंस लेते हैं और वहाँ पर अपने आप को ओवरबर्डननेस से बाहर निकाल कर हीलिंग करते हैं। नेचर के पास जाते हैं, आपको नेचर बहुत पसंद है, और एकदम फिर से नई स्टार्ट करके आप शुरू हो जाते हैं, फिर से नई बिगनिंग करते हैं। आप ज़्यादा आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के पर्सन हैं जो नेचर पसंद है। अगर आप थक जाते हैं तो आप टीवी, मोबाइल इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते हैं, आप बजाय इसके आप नेचर में रहना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं मैं पार्क में जाऊं, बगीचे में जाऊं, फ्लावर्स देखूं, किस तरह से आसमान है, उसमें स्टार्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा लुभाती हैं, ये सब चीज़ें आपकी थकान को ज़्यादा दूर करती हैं। तो आप बैलेंस करते हैं अपनी चीज़ों को, फिर से अपने आप को ओवरबर्डन से बाहर निकालने की। जब भी आप ओवरबर्डन होते हैं अपने काम में, अपने आप को ओवरबर्डन से बाहर निकालने का आपका यही एक टेक्निक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मनी वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। और यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आप बहुत खुश हैं अपने पैशन को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं और स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें सही करते हैं। ठीक है, चलिए मनी वाइज देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर सब पहले ही निकल आया है, तो फिर भी मैं 3 कार्ड निकालती हूँ। 3 कार्ड और निकाल के आपके फ्यूचर के कैरियर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप बहुत स्टेबल हैं, आप पैसों को बहुत को वैल्यू देते हैं, आप जो भी पैसे कमाते हैं उसको वैल्यू देते हैं, आपको मालूम है कि इसको कैसे अर्न करा जाता है, आप उससे पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी सुख चाहते हैं, जो भी अपना स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको मालूम है इसकी क्या वैल्यू है पैसे की, और आपको वो सारी चीज़ें इन फ्यूचर मिलेंगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी आपकी लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड यस, यू विल बी इन पावर। आप चाहे अभी अंतर्मुखी होंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप बहुत पावरफुल होंगे। अपनी चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा लोगों से डिमांड करेंगे, आपको लोग बोलेंगे कि आप अपनी डिमांड बताएं, फिर आप अपनी डिमांड बताएंगे। जो अभी आप थोड़ा सा रहते हैं ना, वो चीज़ नहीं रहेगी। आप लोगों के सामने बोलना शुरू कर देंगे कि मुझे क्या चाहिए, कैसे करना है, एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। जो अभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्रेस करना आप सीख जाएंगे। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। एंड यस, यू विल अचीव एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेंगे, जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, और अपनी चीज़ों से आप लोगों को गाइड करना, उनको बताना, उनको मोटिवेट करना कि किस तरह से आपने किया है। और मुझे लगा कि कम ही समय में आप अपनी 40s की टाइम तक आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में। आपने स्टार्ट जब भी किया हो, लेकिन आप अपनी मिड 40 तक पहुँचते एज में आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेट हो जाएंगे। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी।
आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। क्या कर रहे हैं आप लोग, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। रेड बटन है ना, उसे दबा दो और सब्सक्राइब करो बोल। ठीक है, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। अब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, मदर मैरी का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा था, हम उनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। मनी, जॉब, कैरियर क्या है उनके, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम आप, ये दिख रहा है कि आप जो हैं वो थोड़ा सा दिल चुराते हैं, अपने कामों से थोड़ी सी काम चोरी करते हैं, ऐसा दिख रहा है। आप कुछ और करना चाहते हैं, या तो आप कुछ और करना चाहते हैं, आपको ज़बरदस्ती कुछ और कराने के लिए बारे में बात की जा रही है, लेकिन आप चाहते कुछ और हैं, लोग आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा है, आपका मन कुछ और कर रहा है, लेकिन लोग आपको कुछ और कहते हैं कि आप कुछ और करना है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। आप बहुत परेशान हैं, बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपके घर के लोग आपसे मान नहीं रहे हैं। आपको एक तरह से ज़बरदस्ती वो चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं, आपका मन नहीं है। आप जो खुद करना चाहते हैं वो डिफरेंट है, और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन ये यहाँ पर लग रहा है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी इस पैशन को समझते हैं, जो आपकी इस परेशानी को समझते हैं, जो कि आपके इस तरह के थॉट रखते हैं, या फिर घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपकी इस चीज़ को समझकर आपको हेल्प करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वो करें जो आप चाहते हैं। तो यहाँ कुछ फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स आपको इस चीज़ में हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप दुखी हैं, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी आपको हेल्प करें, सभी आपकी चीज़ों को समझें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस पैशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं आपकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। आप शायद कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन घर के लोग नहीं चाहते कि आप बिज़नेस करें। आप जॉब करना, आपका जो काम है वो है इंटरनेट के ऊपर, आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, और वही चीज़ आपको नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि आपके घर के लोग ये सोचते हैं कि ऑनलाइन जो भी काम है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती, ये आपको सेकेंडरी रखना है। लेकिन आप चाहते हैं ये आप प्राइमरी रखना चाहते हैं, ये चीज़ को प्रमुखता देना चाहते हैं और उस पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो बड़े छुप के वो काम करते हैं। आप छुप के अपने ऑनलाइन जो भी आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, वो लोग, आपके घर के लोग नहीं समझना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह की कोई चीज़ करें, वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, आप जॉब करें, कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। हो सकता है आपके फादर स्पेशली वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप बिल्कुल वो नहीं करेंगे, आपको बहुत वो गाइड करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से कोई चीज़ नहीं करनी है आपको। ऐसा हो सकता है आपके फादर बहुत नाराज़ हो इस चीज़ को लेकर, तो आप उनसे डर के, उनसे छुप कर ये सारे अपना जो भी पैशन है, कैरियर को लेकर जो भी पैशन है वो कंप्लीट करते हैं। वो जो भी चीज़ है, हो सकता है कुछ और हो, मैं अगर गलत हूँ, या तो आप कुछ और चीज़ है जो भी अपने फादर से छुपा के आप करना चाहते हैं इस वक्त पे। आपकी मदर आपको बहुत हेल्प करती हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर जो है वो बहुत हेल्प करती हैं आपको। वो जानती हैं आपके पैशन को, और वो चाहती हैं कि आप अपने पैशन को कंप्लीट करें, और साथ में वो आपको समझाती हैं कि शायद अभी आपको और भी कुछ करना चाहिए इस पैशन के साथ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पर आप अपने इस पैशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने इस पैशन पर ही फोकस करूँ, इसको ही कंप्लीट करूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और के साथ में मैं जॉब वॉब नहीं करना चाहते, किसी के अंडर में जाके जॉब नहीं करना चाहते, कोई बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं करना चाहते, बस अपना खुद का कुछ ऐसा कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं जो ऑनलाइन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑनलाइन में ही आप अपना फिर धीरे से आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आप बाद में देखना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कुछ इस तरीके का चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप इस पर बहुत ही ज़्यादा, आपको लगता है कि ये जो भी मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा वो चीज़ ऐसी होगी कि
इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपको अपना इस पर बहुत बिलीव है, आपको ट्रस्ट है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी पैशन पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। स्टेबल रहेंगे आप, बहुत स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, और आपको फेम भी मिलेगा बहुत कम समय में ही। आपको ये बात पर पूरा पूरा यकीन है, ठीक है। आप ये वाली बात अपने घर में भी समझाते हैं, समझाया है आपने, 1-2 बार कन्वे करने की कोशिश की है, और आप उस चीज़ को लेकर खुश हैं। आप चाहते हैं कि जो भी कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं उसमें ही अर्निंग करूँगा, और ये मुझे मेरी लाइफ की जो स्टैंडर्ड है वो उसके लिए बेहतर, वो मेरे लिए ठीक है, मैं अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता हूँ, और उसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, अपने अपने पैशन को कंप्लीट करने में आपको ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई भी नज़र आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। 3 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ आपके लिए। तो आप बहुत खुश हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत खुश हैं। आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं अपने इस पैशन से। आप चाहते हैं लोग आप तक पहुँचे, आप लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों को आप एडवांटेज देना चाहते हैं अपने इस काम से, और यहीं से आप अर्निंग भी करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको रिस्क की यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क हो सकता है चीज़ों का, लेकिन आप इस सब चीज़ से अवेयर हैं, ठीक है। जो भी रिस्क है इस करियर में, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ तो है जो रिस्की है, पर वो ठीक हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। एंड येस ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल यहाँ पे सपोर्ट। लास्ट में आप जब काम करते रहेंगे वो, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, मनी वाइज भी आपका सब कुछ सही रहेगा, लोग आपसे इमोशनली जुड़ेंगे, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, फेवर में होंगी, जो जितना स्टैंडर्ड आप चाहते हैं वही स्टैंडर्ड आपका रहेगा मेंटेन। तो यहाँ काम करते रहने की ज़रूरत है, जो भी पैशन है आपका उस पर काम करते रहने की ज़रूरत है, और वही पैशन आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और आपकी माँ इसमें आपकी हेल्प करती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।